Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 8th. Exercise 12.2. अब देखिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. वो फॉर्मूला है A इक्वल्स टू P इन विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर होल टू द पावर n. अब देखिए इसमें P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, R क्या है, रेट परसेंट, N क्या है, टाइम है. बस ये बात आपको याद रखना पड़ेगा. ये फॉर्मूला जो है यही आपको याद करना पड़ेगा. पिछले एक्सरसाइज में भी हमने निकाला था, लेकिन वो हमने उसमें फॉर्मूले का यूज नहीं किया था. उसमें हमने इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था. यहाँ देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 3 years 10% एनम कंप्यूट एनुअली. देखिए कैसे होगा. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है, एन मतलब टाइम दिया है 3 years और रेट दिया है. तो मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया ना, अमाउंट हमें इसमें फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला होता है. P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर होल टू द पावर n. तो P हमारा कितना है 12,000. ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है, R हमारा है 10% अपान फॉर्मूले में 100 है. जो जो चीज़ें हैं वो उसको हमने लिख दिया. देखिए P हमारा इतना है तो मल्टीप्लाई में है. 1 प्लस R कितना है 10% रेट और n मतलब 3 के पावर 3 हो गया. देखिए 10 से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया. ये हो गया 1 2 12,000 हो गया. 10 1 ज़ा 10 1 11 अपान 10 हो जाएगा. ये देखिए 10 1 ज़ा 10 और यहाँ बचा 1 यानी 11 अपान इसके पावर 3. यानी देखिए 12,000 11 देखिए क्यूब है तो 11 इंटू 11 इंटू 11. इसी तरीके से अपान 10 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10. देखिए 1 2 3 0 1 2 3 0. अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15,972. ये तो टोटल अमाउंट हो गया. अब हमसे इंटरेस्ट पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट जो हमारा ये निकल करके आया है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट हमारा कितना है 15,972 माइनस प्रिंसिपल कितना है था 12,000. ये आ जाएगा 3,972. यही हमारा आंसर होगा. तो देखिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे. टोटल अमाउंट इतना आया, प्रिंसिपल अमाउंट इतना था, हमें इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना मिला. हमारा टोटल अमाउंट इतना था, बाद में 3 सालों में 3 years में इतना हो गया. उसके बाद इंटरेस्ट कितना हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. ए ने उधार लिया 8,000 रुपये अपने फ्रेंड से 3 years के लिए और वो भी इंटरेस्ट का रेट था वो 5% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट था. और व्हाट अमाउंट ए गेट आफ्टर 3 years, 3 साल बाद उसे कितना पैसा मिलेगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, टाइम 3 years यहाँ भी है और रेट क्या है 5% है. तो हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे. हमें अमाउंट निकालना है और टोटल अमाउंट बस केवल निकालना है. तो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर n.
तो टी का मतलब यहाँ एन कितना है, 3 ईयर्स है। तो पी हमारा 8000 है। 1 प्लस आर रेट कितना है, 5/100 टू द पावर 3। ये क्या हो जाएगा, 8020। तो ये 21 ज़ा 20 और 1, 21/20 हो जाएगा टू द पावर 3। ये हो जाएगा 8021 इंटू 21 क्यूब है, 21 3 टाइम्स हो गया, 20 भी 3 टाइम्स कर देंगे क्योंकि ये भी क्यूब में है। तो 1230, 123, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 से 8 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 21 इंटू 21 इंटू 21। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9261 रुपीज़। यही हमारा आंसर होगा। ये कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हिंट दिया गया है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करिएगा। 3 सॉल्व ही किया है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, सब कुछ लगा हुआ है, बस आपको केवल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक अमाउंट था 96,000 का 3 ईयर्स के लिए। अगर उसका इंटरेस्ट कंपाउंड हो, रेट 20% पर एनम हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। इसमें हमें अमाउंट निकालना है। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, टाइम 3 ईयर्स है और रेट 10% है। तो अमाउंट निकालना है पी, यहाँ 1 प्लस R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 96,000। ये हो गया 96,000। 1 प्लस रेट कितना है 10/100 टू द पावर n का मतलब 3 हुआ। ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 और 10 1 ज़ा 10 और 1 यहाँ 1 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 96,000 इंटू 11/10 टू द पावर 3। इसी तरीके से अब हम इसको करेंगे, 96,000 11 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10 इंटू 10, 30123 अब ये हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 96। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ 20% है। चलिए हमने 10% पे निकाला है इसको। आप 20 रखेंगे यहाँ तो 21 इंटू 20 इंटू 20, जैसे यहाँ 20 रखेंगे 20%। क्वेश्चन में दिया है, अभी मैंने चेक किया, क्वेश्चन में 20% है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 20% है, मैंने इसका लिख दिया था। तो 20% आपको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ देखिए सब कुछ सेम रहेगा, अमाउंट देखिए कैसे होगा। यहाँ 96,000 रहेगा इंटू 1 प्लस आर का मतलब है रेट कितना है 20%/100 टू द पावर 3। अब देखिए ये हो जाएगा 10 1 ज़ा 10 तो 12, ये हो जाएगा 96,000 इंटू 10 1 ज़ा 10 और 2 12/10 टू द पावर 3। चाहेंगे तो 2 से भी 10 काट देंगे, लेकिन उससे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 12 इंटू 12 इंटू 12/10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 1 2 3। तो ये आ गया 96 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 165888। ये आ जाएगा इतना रुपीज़, 1,65,880 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ हमने 10% पे निकाल दिया था, फिर ये सही है, ये 10% पे नहीं निकालना है, 20 पे निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड सम ऑफ on a sum of 16,000 at rate of 10% per annum for 2 years। हम पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, PRT/100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, 16,000। रेट कितना है, 10% का। टाइम कितना है, 2 ईयर्स का, अपॉन 100। यहाँ 2 0 कैंसिल हो गया, 3,200 आ गया। ये क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। अब जब हमारा ये है क्या, प्रिंसिपल हमारा 16,000 है, तो हम यहाँ से अमाउंट निकाल लेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 16,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 3,200 आया है। तो ये कितना हो जाएगा, 19,200। ये हमारा अमाउंट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट आया है, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट इतना आ गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा पी कितना है, 16,000 ही है। एन कितना है, 2 ईयर्स है, और रेट कितना है, 10% का रेट लग रहा है। फॉर्मूला अब हम रख देंगे, A इक्वल्स टू पी का वैल्यू कितना है, 16,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है, रेट है 10 अपॉन 100 टू द पावर n का मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16,000 इंटू ये कितना हो जाएगा, 11 अपॉन 10 का स्क्वायर। 16,000 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 1 2 3। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 11 इंटू 11 सॉरी 2 बार नहीं, 2 बार ही रहेगा, स्क्वायर है ना, तो 2 0 कैंसिल होगा, बस 160 इंटू 11 इंटू 11 ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 19,360। अब इसमें से देखिए, अमाउंट में से इस अमाउंट को, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है ना। डिफरेंस का मतलब इसका और इसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, इसका डिफरेंस मतलब निकल आएगा। ये कितना आया है, ये आया है 19,360, और वो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आया था 19,200। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 160 आ जाएगा, 160 आंसर हो जाएगा, रुपीस डिफरेंस है। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ अ मनी 3 ईयर्स, 10% का जो रेट है 3,000 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट हुआ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स इज 10% एनम is 3,000. What would be the compound interest or the same sum of the same rate at the same period compounded annually? यानी ये कह रहा है कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना हो रहा है, किसी को कुछ पैसा दिया, पैसा नहीं पता है कितना दिया, उस पर 3,000 क्या आया, इंटरेस्ट आया। तो
बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना होगा। अब देखिए इस पे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो इसमें हमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट पता है 3000 है, प्रिंसिपल अमाउंट को हमने x मान लिया है, रेट पता ही है हमें 10%, टाइम 3 ईयर्स है और अपॉन 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3x इक्वल्स टू ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 0 था, 1 0 बढ़ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से 3 1 जा 3, x की वैल्यू आ गई 10,000। x सम को हमने क्या माना है p, यानी x को ही p माना है, p की वैल्यू आ गई। अब p की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट अगर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100⁴n। तो अमाउंट हमारा पता ही नहीं है, प्रिंसिपल हमें पता हो गया 10,000 था, और 1 प्लस रेट हमें पता ही है 10% का, 100 टाइम भी हमें पता है 3 ईयर्स। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10,000 इंटू 10 1 ज़ा 10, 11/10 का क्यूब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 10,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 1 2 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13,310। और सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट जो होगा उसको भी हम निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, अब देखिए हमें यहाँ इंटरेस्ट निकालना है, 13,301 आ रहा है। तो अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालने के लिए हम अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दें। तो ये 30,310 में से अगर इस अमाउंट को माइनस कर दें तो हमारा इंटरेस्ट निकल करके चला आएगा, ये आ जाएगा हमारा 3,310, यही हमारा आंसर होगा। क्या है 3,310 रुपीज़। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।